गणपति गुरु गिरिजासुता गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ भाई, विश्वामित्र जी ने जो ध्यान धर के देखा तो समझ गए, लो भाई हरि ने अवतार ले लिया है, अब तो भैया जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा त्रस्त कर दिया है मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों ने। तो लिखा है हरे बिन निश्चर पापी, बिना भगवान के इनका मरना नहीं होगा, मौत नहीं आएगी इनको। अब क्या करना चाहिए, तो चलो चलते हैं, इसी बहाने दर्शन भी करेंगे, राजा से मुलाकात भी करेंगे। बहुत दिन से गए भी नहीं भाई, संत महात्मा राजाओं के यहाँ जाते थे, बड़ा आदर सत्कार होता था उनका। तो वहाँ आप गए तो सबसे पहले क्या किया विश्वामित्र जी ने, अयोध्या में जाते ही सरयू में स्नान किया और स्नान करके करिमत जन सरयू जल गए भूप दरबार, और दरबार में पहुँच गए। सुनियागमन सुना मुनियागमन सुना, जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। ये परंपरा भैया, कोई महापुरुष हो, कोई विद्वान हो, कोई सम्मानी व्यक्ति आ जाए तो क्या करते हैं, क्या किया जाता है, उनको भी आदर के साथ में लाया जाता है। तो वो भैया महामुनि आ रहे थे तो ब्राह्मणों को साथ में ले करके, राजा अकेले नहीं गए, चाहते तो अकेले भी जा सकते थे, पर 10-10 आदमी के साथ में। जैसे अब बारात में भी अब आगवानी लगती है ना, आगवानी ये तो बारात वाले को, तो घराती सब इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे तो भैया दूल्हा का बाप ही आ जाए इकट्ठा, खड़ा हो जाए, पर वो शोभा नहीं देगा। तो यहाँ महामुनि की सब सम्मान के लिए और उनका आदर करने के लिए सारे विप्रन तो मिलने गए ले विप्र, एक दो विप्र नहीं, तो क्या लिखा, विप्र समाजा। समाजा यानी 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। कर दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठा रे नयानी। ला करके अपने निज आसन पे बैठाया। देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है भाई, राजा ने कुर्सी छोड़ दी और अपनी कुर्सी पे बैठा रहा। हमारे यहाँ का एक प्रसंग है भैया, आया हाई सेकेंडरी स्कूल में एक बार क्या हुआ, और जो हमारे वहाँ के प्रिंसिपाल थे वो बड़े सिद्धांत के और अपने आप को बहुत समझते थे। तो एक बार बताते, कलेक्टर आया मिलने के लिए, तो कलेक्टर को भी अपनी आसन नहीं दी, सामने बैठा ला उसको। कलेक्टर खड़ा थोड़ी देर तक, तो उनका आइए साहब बैठिए, पर अपनी आसन नहीं दी उन्होंने। उनका भाई मैं प्रिंसिपाल हूँ, यहाँ का सर्वोपरि हूँ। तो ये तो हुई हमारे साधारण मनुष्यों की बात। पर देखिए कि राजा और जब मुनि राज आए तो क्या अपनी आसन छोड़ करके अलग हो गए, और क्या किया उन्होंने, करे दंडवत प्रणाम करके सम्मान दिया, और चरण पखार की नयति पूजा, और मोह समय आज धन नहीं दूजा। कहने लगे आज तो मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मेरे भाग खुल गए, महाराज बड़ी कृपा की आपने। और चरण पखार, दोनों चरण पखार ले, यानी कि दोनों पाँव धो करके और जल ले करके। भाई देखो, ब्राह्मणों का चरण पखार करके पवित्र माना जाता है ना चरण। और चरण क्यों माने जाते भैया, ये क्या विशेषता है, जबकि चरण को शूद्र कहा जाता है। पर चरण इसलिए पवित्र हैं क्योंकि आचरण पवित्र होता है तो चरण भी पवित्र हो जाते हैं। जिसका आचरण पवित्र नहीं है, अब रावण देखो, रावण को उन्हें पाँव पूजे क्या, कहते जरूर है, कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं बड़े गौर, अरे भैया वो तो ब्राह्मण था, अरे काहे का ब्राह्मण था, वो तो राक्षस योनि प्राप्त हो गया था, आचरण खराब थी उसकी। तो आचरण जहाँ नहीं है वहाँ पर चरण पूजे नहीं होते। तो यहाँ पर उनके चरण, ब्राह्मणों के इसलिए चरण पूजे जाते हैं कि उनके आचरण श्रेष्ठ रहे हैं। अब नहीं है, भले ही तो पूर्वजों के तो रहे होंगे, आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है कि भाई तपस्वी ब्राह्मण नहीं है आज। तो इसलिए उनके चरण पखारे जाते हैं, पखार के यानी चरण धो करके और घर में सिंचवाया जाता है। तो क्या किया उन्होंने, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि हृदय हरस यति पावा। और उसके बाद में, ओ भैया दोपहर का समय हो गया होगा, भोजन का समय आए हो गए हो। अब जब भोजन के समय कोई आ जाए तो हमें भी चाहिए कि कहेंगे भाई आइए आइए भोजन करिए। तो या तो मुनि राज आए तो बड़े आराम के साथ में खूब उनका सम्मान वमान किया, खूब भोजन कराया, तृप्त कर दिया, खुश कर दिया। और पुनि चरण मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी।
अब जा करके भैया जब फुर्सत हुआ तब वो बुलाया, अरे बेटों को बुलाओ भाई, आशीर्वाद लेंगे मुनिराज के। हाँ, चारों बेटों को बुलाया जाए। जो दूत गए, अरे राम, हे राम, लक्ष्मण, सारे चलो, जो देखो भाई एक बड़े महात्मा आए हैं, चलो उनको आशीर्वाद लो। हाँ, पिताजी ने आपको याद किया है। दोनों चारों भाई आकर के खड़े हो गए, आकर के प्रणाम किया और पुनि चरणन मेले सुध मेले, यानी क्या, गिरा दिए चरणों में औंधे। पहले ऐसा बनी, आजकल के पंडित जी पाँव लागू, पंडित जी अब पाँव कहाँ लागू, तू पाँव कहाँ है और तुम कहाँ हो। पर यहाँ तो यहाँ कह रहे हैं कि और दंडवत यानी मेले, यानी चरणों में लूट पोट कर दिए चारों भाई, औंधे गिर गए हमारे विश्वामित्र जी के सामने। और क्या किया, राम देख मुनि दे विसारी। हाँ, सबसे पहले नजर किस पे पड़ी, बड़े भैया पे। चारों राजकुमारों में से बड़े भैया जो है ना, उनको जो ही विश्वामित्र ने देखा तो देह की सुध बुध भूल गए थोड़ी देर। अरे भैया, जहाँ सौंदर्य होता है तो आंखों को क्या चाहिए। अरे हम साधारण जीव का इतनी सुंदरता कोई दिख जाती है, थोड़ी देर के लिए छिटक जाते कि छिटक जाते हैं। इतना तो है भाई हमारे अंदर, भगवान ने ऐसी वो आकर्षण शक्ति अंदर दी है कि सुंदरता देख करते आदमी अपनी देह भूल जाता है। एक टका रहे एक टक देखते रहे, यानी पलकों को भी इधर उधर नहीं किया, देह भूल गए अपनी कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। जब आदमी ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, तो समझ लो कि देह की उसे सुध नहीं है। भाई मगन देखत मुख शोभा, और वो सांवला मुखो है जिसके बारे में क्या कहते हैं गोस्वामी जी, कर कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। जिनका मुख, उनकी लोचन कंज हैं कमल की तरह, तो उनकी आंखें हैं कमल की तरह, मुख है, हाथ कमल की तरह, पाँव कमल। तो भाई पहले तो सबसे पहले आदमी क्या दिखाई देता है, और तो सबसे पहले चेहरा देखते हैं। तो जो ही मुख देखा तो मुख की शोभा देख करके जनु चकोर पूरन शशि। अरे चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा भैया, पूर्णिमा का चंद्रमा का देख करके जैसे चकोर जो है और टकटकी लगा के देखता रहता है, और गर्दन दुखती रहे भले उसकी, पर वो टकटकी लगाना छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर चकोर बना दिया है भगवान राम। तो चंद्र है ही, चंद्रवंश, चंद्र राम नाम चंद्र लगा हुआ है, राम के नाम में चंद्र, रामचंद्र, तो चंद्र तो है ही वो। और इनको अब यहाँ पर चंद्र के कौन चकोर हो गए, विश्वामित्र जी। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीने उकाऊ। अब बहुत दिन के बाद में आए ना, तो बोले मुनिराज आपके बारे में सब समाचार तो मिलते रहते हैं, पर इस प्रकार से आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। वैसे कभी कभी राजा लोग जो है संतों महात्माओं को बुलाया करते हैं, पर अपने आप कोई संत महात्मा आ जाए तो फिर विचार करते हैं भाई कोई न कोई बात होना चाहिए। तो महाराज कई कारण आगमन तुम्हारा, ये महाराज आप कैसे आए हैं, और आप आज्ञा दीजिए, सेवक आपके सेवा में खड़ा हुआ है, आप जो आज्ञा देंगे मैं पूरी करूँगा। असुर अब क्या कहने लगे, अरे महाराज कुछ मत कहो, और राक्षसों का समूह मुझे बहुत परेशान करता है। असुर समूह सता वही मोही, मुझे बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है। मैं जाचन आयो नृप में, अब यहाँ जाचन के दो अर्थ है भैया। ये जाचन यानी मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, और दूसरा जाचन यानी मैं आपसे मांगने भी आया हूँ। तो अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाता। अब अकेले राम नहीं, राम को अकेले नहीं मांगा उन्होंने, कहा अनुज समेत। अकेले अकेले भाई पहली बार घर से बाहर निकलेगा कोई भी, अकेले बच्चे कैसे रहेंगे, माता पिता के साथ रहे अभी तक, तो इसलिए कहा भाई साथ साथ में भाई रहेंगे ना दोनों, तो दोनों आपस में कम से कम अकेले रहेंगे, बतराते रहेंगे, तो उनको सूनापन नहीं लगेगा, एकदम से अकेलेगा नहीं अयोध्या से बाहर जाना, पहली बार जा रहे हैं घर से बाहर। तो देखो बड़ी चतुर है भाई विश्वामित्र जी। तो उन्होंने कहा ये अकेला हो सकता है, वो मना ही करते हैं राम जी की भैया मुझे पापा मैं नहीं जाऊँगा, अकेले नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो कहा अनुज समेत, अपने भाई को, छोटे भाई को साथ कर दो, तो दोनों भाई साथ में रहेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा, और हमारा मंतव्य जो है जिसे वो जिस कारण जिस हेतु से हम ले जाना चाहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। देव भूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान। अब देखो यहाँ पर पहले क्या दिया उन्होंने, अभी दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं मना करूँगा क्या नहीं दूंगा मैं, हैं, या मेरे बेटा अभी इस लायक नहीं है, अभी आप महाराज आप कहाँ की बात पूछ कर रहे हो, आप
ये इच्छा आपकी पूरी नहीं कर सकूंगा। ये बात तो कही नहीं अभी, पहले ही कह दिया कि महाराज मैं जानता हूँ आप अपने पुत्रों के प्रति क्योंकि चौथे पन पायु सुत चारी। अरे बुढ़ापे में मतलब सब समझते हैं कि बुढ़ापे की संतान बहुत प्यारी होती, तो आप इसलिए मना करेंगे, ऐसा मन में सोच रहे थे वो कि जरूर कहेंगे वो। तो कह दिया कि महाराज आप मोह मत करिए आप हैं, और मोह जो है अज्ञान के कारण होता है। जो ज्ञानी पुरुष वो मोह नहीं करता, वो तो उचित और अनुचित देखता है। तो धर्म सुजा से प्रभु तुम कहें इन्हीं कहें अति कल्याण, और आपको तो कीर्ति मिलेगी, यश बढ़ेगा आपका। अरे भैया वो कौन दशरथ के लड़कों ने देखो जाके क्या किया, देखो बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, तो महाराज आपकी तो बड़ी कीर्ति होगी, यश बढ़ेगा आपका। और हम कहें अति कल्याण, हमारा कल्याण हो जाएगा, दोनों तरफ फायदा है, आपका भी फायदा है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों को मैं ले जाऊंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। अरे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, जिसके बच्चे बाप को पुत्र यदि कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, तो बाप की भी दो गज उनका जो है माथा ऊंचा हो जाता है। और यदि भैया पुत्र निकम्मा निकल जाए तो बेटा बाप जो है शर्मा से गड़ जाता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप मोह मत कीजिए, आप तो हर्षित हो, वैसा नहीं लाचारी में मन मार के आप भेज रहे हो। अरे अब ये आ गए, ये महाराज ये बड़ा कोतकी है, ये जादूगर है, ये श्राप दे देगा, ये माया भी है, हैं? तो डर के मारे नहीं महाराज, आप तो हर्षित होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में प्रसन्नता हो करके। कई बार हम कुछ काम करते हैं, हमारा मन तो नहीं पर कर रहा है भाई, सामने वाले प्रभाव में आकर के उसका कुछ ऐसा प्रभाव है, या वो कोई ऐसा कोतकी है कि हम डर रहे हैं उसे, भय के कारण, प्रभाव के कारण। तो यहाँ कह रहे नहीं, मन हर्षित हो, आप प्रसन्नता पूर्वक हो दीजिए, तब ले जाऊंगा मैं। इस प्रकार से भैया राजा जी की और मुनिराज की दोनों की वार्तालाप हो रही है। अब आगे और क्या क्या होती है वो आगे के दोहे में हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।